जय श्री राम दोस्तों, श्री राधा माधव चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी पर कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। पौष पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन विधि विधान से उपवास करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसी कारण हिंदू धर्म की महिलाओं के बीच इस व्रत का बहुत खास महत्व होता है। पौष पुत्रदा एकादशी 2023 तिथि, समय और मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। दिनांक 2 जनवरी 2023 दिन सोमवार को हिंदी महीना पौष पक्ष शुक्ल पक्ष है और तिथि एकादशी है। एकादशी तिथि का आरंभ 1 जनवरी 2023 को 7:14 से 2 जनवरी 2023 को 8:25 तक है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन 3 शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है। इस दिन भरणी और कृतिका नक्षत्र के तहत ये एकादशी मनाई जाएगी। तो दूसरी ओर इस दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं: सिद्ध योग, साध्य योग और रवि योग। सिद्ध योग हिंदू पंचांग के अनुसार 1 जनवरी को 7:23 से 2 जनवरी को 6:55 तक रहेगा। इसकी मान्यता है कि इस दिन जो भी कार्य करें उसमें सफलता अवश्य मिलती है। साध्य योग 2 जनवरी को 6:56 से 3 जनवरी को 6:51 तक रहेगा। इस योग में कोई विशेष विद्या या विधि सीखने के लिए सर्वोत्तम समय होता है। रवि योग 2 जनवरी को 6:38 से 7:23 तक रहेगा। ऐसी मान्यता है कि इस योग को सूर्य देव का अभिष्ट प्राप्त होता है, जिसके कारण यह काफी प्रभावशाली योग माना जाता है। इस योग में किया गया कोई भी कार्य शुभ फल प्रदान करता है। पुत्रदा एकादशी व्रत पूजन विधि। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु की उपासना एवं स्मरण करने का नियम बताया गया है। इनके पूजा करने से हमें संतान की प्राप्ति होती है। जो जातक इस दिन व्रत रखना चाहते हैं उन्हें एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन केवल एक समय ही सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले जातक को संयमित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेकर फिर भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत आदि से भगवान नारायण की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। यह व्रत निर्जला किया जाना चाहिए। यदि आप चाहें तो शाम के समय दीप दान करने के बाद आप फल आदि खा सकते हैं। व्रत के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त पर व्रत का पालन करें, तभी इस व्रत का योग्य फल प्राप्त होगा। पुत्रदा एकादशी पर कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं जिसके करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और संतान की प्राप्ति होती है। संतान कामना के लिए पति पत्नी दोनों को सुबह जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर प्रसाद ग्रहण करें। इसके बाद निर्धन गरीब लोगों को दान दक्षिणा देकर और उन्हें भोजन कराएं। संतान प्राप्ति के दूसरे उपाय की बात करें तो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन पीले रंग के फूलों की माला श्री हरि भगवान विष्णु को अर्पित करें और उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। यदि आप अपने बच्चे का कैरियर चमकाना चाहते हैं तो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन अपनी संतान के माथे पर केसर का तिलक लगाएं और जरूरतमंदों को पीले रंग के कपड़े दान करें। सभी कार्यों में अपने बच्चे का सहयोग पाने के लिए पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह नहाने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर एक आसन पर बैठकर 108 बार ओम नमो भगवते नारायण का जाप करें। भगवान विष्णु आपकी सब मनोकामना पूरी करेंगे। बच्चे की पढ़ाई
के लिए पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हुए विद्या यंत्र की स्थापना करें। फिर उस यंत्र को बच्चे के अध्ययन कक्ष में रख दें। यह उपाय बहुत ही कारगर है। मित्रों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।